नमस्कार दोस्तों, पीके उर्दू वर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करने यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमारा लक्ष्य है कि पूरे जीके को शानदार तरीके से कवर करना, जो कि आपको सही तरीके से समझ में आए। और अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा है, एक टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसी प्रकार में शानदार तरीके से हम पूरी हिस्ट्री को क्लियर वाइज कवर करेंगे। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपने चीज़ों को समझते हैं। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आपको ज़रूर करना है। हम चलते हैं, अपने चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि जो हमारी हेडिंग हो जाती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यह बहुत जानना जरूरी है कि आखिर यह सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। इसे हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पहली खोज हड़प्पा से हुई थी। और यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे मोटा मोटा अंदाज। अब हम जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं क्योंकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट आता है कि काल, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग कितना माना जाता है। आप अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और सवाल आता है कि अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, खोज, तो आप बताएंगे कि 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे, तो आप बताएंगे दयाराम साहे ने। ठीक है, ने हड़प्पा की खोज की थी, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज भी का श्रेय माना जाता है। अगर एक सवाल आपसे पूछ ले कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी, तो 1922 में खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। किसने की थी ये राखलदास बनर्जी ने की थी। आई होप इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ और पॉइंट को आपको ले चलता हूँ। अगर आपसे पूछ ले जो सभ्यता का प्रकार कैसा था, मैं यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकार कैसा था, तो आप बताएंगे कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। ठीक है, इसकी लिपि पूछता है कि इसकी लिपि कैसी थी इस सभ्यता की, तो चित्रलिपि थी, यानी कि अब तक अपठित है, मतलब अब तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, चित्रात्मक थी, ये भी आप कह सकते हैं। और एक सवाल और, मतलब जो इनके नगर बसे होते हैं वो त्रिकोण शेप में बसे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है अगर ये भी सवाल पूछा जाता है। और मुख्य नगर कौन कौन से जो जो ठीक ठाक नगर थे, तो दोस्तों ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली। दोस्तों इनके बारे में हम अब एक एक करके बाद में समझेंगे कि किन से कब हमको प्राप्त हुआ है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, एक भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें पीके यूट्यूबर को, क्योंकि मैं शानदार तरीके से पूरी हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट का कवर करने वाला हूँ। तो प्रमुख विशेषताएं देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी। तो इनमें नगर योजना थी, मतलब ये भी पूछ सकता है कि ग्रामीण योजना थी, तो नगर योजना, तो नगर योजना थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग थी, तो मतलब इनके बारे में देखते हैं। सुनियोजित नगर थे, चौड़ी एवं सीधी सड़कें थी, ये भी आपसे पूछा गया है कि सड़कें कैसी थी, चौड़ी एवं सीधी थी। और ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। और एक ये भी सवाल पूछता है कि पक्की ईंटों के मकान बने थे, पक्की ईंटों के मकान बने होते थे। और विकसित जल निकासी व्यवस्था थी, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी सही तरीके से था। तो ये आपसे पता ना ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्टों में दे देता है, तो कौन सी मतलब विशेषता नहीं थी ये पूछता है आपसे, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी विशेषताएं थी। दोस्तों अब हम सेकंड नंबर में जो महान स्नानागार है यानी ग्रेट बाथ, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित था। मोहन को कौन, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में स्थित था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद हम तीसरे नंबर पे अन्नागार को देखने वाले हैं, ठीक है, ग्रेनरी को। तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, पॉइंट को समझते हैं। उसके बाद मतलब प्रमुख विशेषताओं में हम चौथा पॉइंट देखते हैं, यानी व्यापार से। दोस्तों आपसे पूछ ले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार के बारे में पूछ ले, तो ये मेसोपोटामिया यानी इराक से व्यापार होता था, ठीक है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड था। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, जो प्रमुख बंदरगाह था वो कहाँ था, ये लोथल में था, ठीक है, यानी कि डॉकयार्ड। उसके बाद कृषि के बारे में देखते हैं, कृषि कैसे का थी यहाँ की। तो मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, कपास सिंधु घाटी सभ्यता की ये खेती मानी जाती हैं। उसके बाद विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण यहीं से मिलता है। अगर आपसे पूछे कपास की खेती का प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है सबसे पहले, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद धर्म के बारे में देखते हैं, तो धर्म वो कौन सा था, कैसा था, तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद जो पशुपतिनाथ की मतलब जो मूर्ति मिली थी, इसका मतलब उससे पता चलता है कि पशुपति की फोटो पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद पीपल, वृक्ष एवं पशुओं की पूजा करते थे। जो मैं बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली एआई जनरेटेड इमेज है, फिर भी आप मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसे ही टाइप का था, तो वैसे ही इमेज क्रिएट करके देता है, ठीक है। अब चीज़ हम समझते हैं धातुएं। ये सवाल पूछता है जो लोहा के बारे में पूछता है, बहुत बार पूछा गया कि जो लोहा था सिंधु घाटी सभ्यता से वो परिचित थे या नहीं थे। तो समझते हैं कि लोहा का ज्ञान नहीं था, किस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी कि कौन कौन सी धातुएं थी, तांबे का ज्ञान था, कांसा का प्रयोग हुआ है, सोना का प्रयोग हुआ है और चांदी का प्रयोग हुआ है, और जो मतलब लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं अगली कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ आप 5 स्टार लगा लो, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि जैसे स्थल के बारे में, उसके बाद में देखेंगे जो वर्तमान स्थल जो कहाँ पड़ता है, मतलब विशेषता यहाँ मतलब क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में वर्तमान में है, ठीक है। ये जो पंजाब का पाकिस्तान प्रांत है, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, तो हड़प्पा सभ्यता वहाँ प्रेजेंट में, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या थी, यह मतलब प्रथम खोज हुई थी यहाँ 1921 में, ठीक है, और दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद यहाँ एक अन्नागार मिला है, कहाँ, हड़प्पा में। उसके बाद अब मोहनजोदड़ो हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है वर्तमान में, और इसमें महान स्नानागार मिला है और कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद लोथल से कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है लोथल। और लोथल में क्या मिला है, यहाँ बंदरगाह मिला है यानी कि डॉकयार्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, क्योंकि एक भी आपको स्किप नहीं करना, बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद धौलावीरा आता है, ये कहाँ पड़ता है, ये भी गुजरात में पड़ता है। यहाँ क्या मिला है, ये जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉकयार्ड का ये फिगर बना है, तो यहाँ समझ सकते हैं कि डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह टाइप का। जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि जल की अच्छी सी व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद महान स्नानागार की यहाँ इमेज बनी है। उसके बाद हम चलते हैं कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन ये कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है वर्तमान में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद है राखीगढ़ी कहाँ है, ये वर्तमान के हरियाणा में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लो, ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा माना जाता है, ये राखीगढ़ी है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है बनावली ये कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें ये नगर योजना है और यह कृषि के प्रमाण भी मिले हैं, आपको ध्यान करना है। अब हम चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, उनको हम देखते हैं। जो थोड़ा जो PYQ जो बार बार पूछी गई है। तो अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो आप क्या जवाब देंगे, 1921 पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक और सवाल है, हड़प्पा की खोज किसने की, तो आप जवाब देंगे दयाराम साहनी ने। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनारसी बताएंगे।
अगला पॉइंट है महान स्नानागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला पॉइंट आ जाता है बंदरगाह यानी डॉकयार्ड कहाँ मिला है, तो पढ़ चुके हैं, लोथल गुजरात में मिला है। उसके बाद अगला पॉइंट है जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिली हैं, कालीबंगन यानी कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, और लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, पता ही है। अगला पॉइंट आ जाता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल आपसे पूछ ले तो राखीगढ़ी है, हरियाणा में पड़ता है। अगला पॉइंट आ जाता है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का ज्ञान नहीं था इनको, तो लोहा का नहीं था, ये पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक, यानी अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, चित्रात्मक थी। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, वन लाइनर में थोड़ा रिवीजन करते हैं पॉइंट 2 को जो पूछे गए हैं। देखो हम पहली खोज हड़प्पा 1921 में हुई थी, खोज दयाराम सायने ने की थी, ये हम पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो महान स्नानागार है यहाँ। लोथल में डॉकयार्ड है, कुछ क्वेश्चन मतलब वापस आ गए हैं तो फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। धौलावीरा में क्या था, जल प्रबंधन। उसके बाद कालीबंगन में क्या था, जुते हुए खेत जो राजस्थान में पड़ता है। राखीगढ़ी में क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। लिपि कैसी थी, चित्रात्मक। ठीक है, उसके बाद धातु कौन कौन से प्रयोग हुआ है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी। लोहे का ज्ञान इनको था, नहीं था। उसके बाद अगला पहली कपास की खेती सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, मतलब साक्ष्य मिली है। उसके बाद सभ्यता एक कांस्य युग नगरी सभ्यता थी, ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम एक और अच्छी चीज़ देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता घाटी का पतन मतलब क्या माना जाता है, तो हम देखते हैं कुछ कारणों को। ठीक है, लगभग 1750 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंततः इसका पतन हो गया। इसके पतन के पीछे कई प्राकृतिक और भौगोलिक कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। कौन कौन सी संभावित कारण, जैसे नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, इनको हम देखते हैं। नदियों का मार्ग बदलना यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का मार्ग बदलने से जल की उपलब्धता घट गई, ये भी एक संभावित कारण हो सकता है। उसके बाद बार बार आने वाली बाढ़ से फसलें, मकान और नगर ध्वस्त होते गए, ये भी रीजन माना जा सकता है। सूखा यानी कि लंबे समय तक सूखा पड़ने से कृषि उत्पादक प्रभावित हुआ और लोग पलायन करने लगे, यह भी एक कारण हो सकता है। भूकंप यानी कि भूकंप के कारण नगरों के जो भवन और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई, इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता प्रभावित हो सकती है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन यानी कि जलवायु में बदलाव के कारण पर्यावरण असंतुलित हुआ और जीवन यापन कठिन हो गया। आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, और ऐसे ही अगला टॉपिक हमारा आने वाला है। इसी प्रकार में हम पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा कोर्स खत्म करने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।